नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नीट छात्रा की मौत, दर्दनाक मौत की जो गुत्थी थी उसको बिहार पुलिस क्यों नहीं सुलझा पाई। बड़ा सवाल यह भी है कि बिहार पुलिस ने एसआईटी भी बनाया और इसके तह तक जाने का प्रयास करने का दावा भी किया, लेकिन बिहार पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि अब उसके बूते की बात नहीं है, इसे सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। क्या बिहार पुलिस पर कोई दबाव है? क्या बिहार पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या बिहार पुलिस इससे बचना चाहती है? उसको लगता है सीबीआई ही बेहतर एजेंसी है जो इस पूरे मामले की पड़ताल कर सकती है और सच के तह तक पहुंच सकती है। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में हुई इस अपराध को लेकर के माता पिता को संयम बरतना चाहिए, लोगों में भरोसा पैदा होना चाहिए कि हाँ, अब सीबीआई के पास चला गया है तो मामले का उद्भेदन पक्का हो जाएगा। फिर बहुत तरह की बात होने लगती है। मामला बालिका गृह कांड तक पहुंच जाता है कि उसका क्या हुआ, समझ से परे है। नवरूणा कांड का क्या हुआ, समझ से परे है। और ये सवाल विपक्ष जोरदार तरीके से उठाती है। आखिरकार फिर सवाल वहीं पहुंच जाता है कि क्या नीट छात्रा हत्याकांड मामले में क्या कोई सुराग मिल सका है, और अगर मिला है तो पुलिस वहां तक पहुंचने में विफल क्यों रह गई। सवाल फिर वही उठ खड़ा होता है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा। सवाल फिर वही उठ खड़ा होता है कि आखिरकार इतने दिनों की कशमकश के बाद बिहार पुलिस सीबीआई को ये केस क्यों सौंपती है। दरअसल बिहार पुलिस नहीं सौंपती है, सरकार सौंपती है, सरकार का फैसला होता है। लेकिन क्या सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं रहा? क्या सरकार को ऐसा लगा कि बेहतर है सीबीआई इसकी तहकीकात कर ले, बिहार पुलिस कर नहीं पाएगी? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको देंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि तमाम राजनीतिक दल, क्योंकि आज बिहार का सेशन शुरू हुआ था, कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। और खास तौर पर जब राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे और वो कह रहे थे कि बिहार में विधि व्यवस्था बेहतर हुई है, वो बेंचमार्क 2005 से पहले के समय को रखा जाता है, यानी लालू प्रसाद के जंगल राज की याद, जी हाँ, 20 साल बाद भी ताजा कराई जाती है। लेकिन जब ये बात कही जा रही थी तो तेजस्वी यादव मुस्कुरा रहे थे, मुख्यमंत्री भी मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार बिहार में कानून शासन क्या मजाक बनकर रह गया है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के तह तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है सामने आ रहे हैं। हमारा तो एक ही सवाल हर बार होता है नीतीश कुमार जी से, उनके डबल इंजन की सरकार से, कि पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार क्यों है? अगर बिहार तरक्की किया है तो और राज्यों के मुकाबले आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? सीबीआई को सौंप दिया गया, सरकार पुलिस विफल लग रही है तेजस्वी जी पूरे मामले में। कई मामले ऐसे हैं, तो सीबीआई अब जांच करे, तो सीबीआई को तो जांच सौंपा हुआ बालिका गृह कांड भी है, सृजन घोटाला भी है, कई साल हो गए, क्या नतीजा है? ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, इसका ठीक उलट काम करती है। अभी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है उस पर बात कर रहे थे। जो नीट स्टूडेंट की जब अभी हुई है, हत्या हुई है या क्या हुआ है, उसका सही तरीके से जांच नहीं हो रहा, उसके परिवार को न्याय मिले। महिलाओं के प्रति जो बिहार में अभी चल रहा, आए दिन देखने को मिल रहा है इस तरह की घटनाएं, तो ये सब है चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जवाब दे और उन लोगों पे कार्रवाई हो। जी हाँ, तो आपने सुना, सवाल कई हैं और इसी सवाल को लेकर के अभी भी लोग बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस सरकार में हो क्या रहा है।
कानून व्यवस्था बनाने की बात जो कही गई है उसमें कितना दम है? पुलिस अब इस मामले से पीछे क्यों हट रही है? दरअसल सरकार हट रही है, सरकार इस केस को सौंप चुकी है सीबीआई को, तो आखिरकार इसकी बड़ी वजह क्या है? इन तमाम बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है और हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि पुलिस से छीन करके सीबीआई को सौंपने का मन सरकार ने क्यों बनाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या बिहार पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि इस मामले का उद्भेदन पुख्ता तरीके से कर सके? तीसरा सवाल, बिहार पुलिस का जो शुरू से रवैया रहा उसको लेकर के क्या बिहार के लोगों में गहरा अविश्वास हो गया और इस वजह से बिहार सरकार को लगता है कि बेहतर है सीबीआई एजेंसी इसकी जांच कर ले और सच पता लगाए जिससे लोगों का भरोसा गहरा हो? चौथा बड़ा सवाल, क्या इस केस का भी वही हश्र होगा जो नवरूणा का हुआ, जो सृजन घोटाला का हुआ? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, ये सवाल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के भी है। और पांचवा सवाल, क्या सरकार इतने लंबे समय से इस केस को लेकर के जो बहस चल रही है, मीडिया में सुर्खियां बटोरी हुई है, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार को लगता है कि बेहतर है अटेंशन डिफ्लेक्ट करो, डाइवर्ट करो, अब सारा मुद्दा जो है सीबीआई के कोर्ट में डाल दो, सीबीआई अब इसकी जांच करेगी, हम कह देंगे कि भाई हमें लगा कि इसकी तह तक पहुंचा जाए, सच बाहर आए और सीबीआई देश की बेहतरीन एजेंसी है इसलिए हमने उसको सौंप दिया? तो क्या सरकार इसलिए बच करके उधर जाना चाह रही है? और पुलिस ने जितनी भी गलतियां की हैं, जिसको लेकर के कई मीडिया रिपोर्ट्स में सवाल उठाए गए हैं, क्या सीबीआई अब जांच करने आएगी तो सीबीआई मामले के तह तक पहुंच सकेगी? क्योंकि बहुत सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की बात कही गई है, क्राइम सीन को बहुत लंबे समय के बाद सील किया गया है, बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, तो क्या इसके बाद भी सीबीआई के लिए आसान होगा इस मामले का उद्भेदन करना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, सीबीआई आती है, बहुत देर बाद आती है, तब तक मामला बहुत बिगड़ चुका होता है। और आपको याद होगा देश का बहुत ज्यादा चर्चित कांड आरुषि कांड, उसमें क्या क्या हुआ, जो पहले निर्दोष था बाद में दोषी साबित हुआ, ठीक है, उसको कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन अभी भी पब्लिक परसेप्शन क्या है ये सबको पता है। तो हम सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सीधे पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपक कुचगवे जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ पत्रकार पटना से जुड़ रहे हैं रविकांत कश्यप, आपका भी बहुत स्वागत है। रविकांत जी, ये मामला सीबीआई को क्यों सौंपा गया? क्या बिहार पुलिस पर सरकार को भरोसा नहीं है या सरकार को ऐसा लगता है कि बेहतर है अब मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए? क्योंकि यहाँ की पुलिस को लेकर के मीडिया ने बहुत सवाल उठाए हैं, लोगों का भरोसा नहीं रहा है, इसलिए इसको क्यों ना सीबीआई को सौंप दिया जाए? वजह क्या रही, क्यों सीबीआई को सौंपा गया? जी, हमने कुछ लोगों से बात की थी तो उसमें यह पता चला कि अगर बिहार सरकार के अंतर्गत ये चीजें रहेगी तो निश्चित तौर पर उसे प्रभावित करने का एक प्रयास किया जा रहा था या किया जा सकता था। वो दोनों चीजें, मतलब कि एसआईटी की जांच कमेटी में कह सकते हैं कि बिहार में वह प्रभावित हो रही थी, तो कहीं न कहीं बड़े नेताओं को भी लगा कि जो नजदीकी रखते हैं अधिकारियों से, नेताओं से, क्योंकि एसआईटी को दे दीजिए या किसी को दे दीजिए, जांच तो कोई इंसान ही करेंगे ना, और उस इंसान का किसी न किसी से संपर्क होगा ही होगा। तो यहाँ से है कि लोकल में कुछ ज्यादा संपर्की लोग रहेंगे तो उससे ज्यादा बातें गड़बड़ा जा सकती है। तो सीधे तौर पर इससे बिहार सरकार बचने के लिए भी, और इससे बिहार सरकार के इकबाल पर भी इससे कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और खड़ा हुआ है कि क्या अब बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? क्या बिहार में जो जांच एजेंसियां हैं या बिहार से जो जुड़ी हुई जांच एजेंसियां रहेगी उसमें लोगों को न्याय मिलने में देरी होगी? ऐसे कई बातें खड़ी हुई है। उसी में यह बातें सीबीआई के पास गई कि बिहार में अब जो भी चीजें हैं वह सेटिंग गेटिंग की यहाँ पर महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से परिवार वालों का आरोप था, जिस प्रकार से सरकार की मनोदशा को लेकर सवाल उठा रहे थे उनके परिवारजन,
तो जब उनके परिवार के लोग खुश नहीं हैं, जब उनके करीबी खुश नहीं हैं, लोगों का इस प्रकार से आकर रिएक्शन, जिस प्रकार से तमाम कई और अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग पोर्टलों पर जो बातें सामने आ रही थी, तो निश्चित तौर पर बिहार के जो अधिकारी पदाधिकारी थे उन पर संदेह किया जा रहा था। 6 तारीख से 9 तारीख तक क्या हुआ और 9 तारीख से 12 तारीख तक क्या हुआ, और फिर सारी चीजों को जब समझा गया कि एक न्याय के लिए डेड बॉडी को जिस प्रकार से कारगिल चौक पर रखकर न्याय मांगने के लिए किया गया, तो उसी वक्त मामला ये कई चीजें साफ हो गई कि निश्चित तौर पर सरकार के में बैठे लोग या कोई लोग हैं जो इसे प्रभावित कर रहे हैं। तो बात उठी रही थी सीबीआई की, कई नेता बोल ही रहे थे, तो यह सीबीआई के पास गया है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई से जाने के बाद यह मामला लटकेगा, इसमें हाईकोर्ट के जज भी अगर शामिल हो तो निष्पक्ष तौर पर और तेजी से, क्योंकि उन तक कई लोगों की पहुंच नहीं होती है जुडिशियरी तक, नेताओं का या कोई और लोगों का, तो वहां पर अब मांग हो रही है। जैसे एक सीनियर वकील से बात, एडवोकेट से बात कर रहे थे, तो वह इसमें बातें बता रहे थे कि कई और मामले में रहे जजेज, तो जब वो रहते हैं तो काफी तेजी से और निश्चित तौर पर एक पारदर्शिता वाली रूप से। नहीं ठीक है, पर ये बताइए, कल से एक सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा वायरल है, उस सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखाया जा रहा है, क्या है वो? एक तो दिख रहा है कि एक मेल शायद वही पीड़िता है जिसको अपने बाहों में उठाते हुए, हाथ में उठाते हुए वो तेजी से निकल रहा है। वो काला कपड़ा पहने हुए, स्वेटर पहने हुए है, टोपी पहने हुए है। तो इसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि ये मेल अंदर कैसे आया, और ये अंदर आया तो क्या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्या किया? बहुत तरह की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 3:50 के आसपास की घटना है, 3:58 की घटना है, और इसको लेकर के बहुत तरह की चर्चा चल रही है। क्या है ये सीसीटीवी फुटेज? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जैसे ही आया अभी से 24 घंटा पहले, तो वो तो वायरल हो ही रहा था, मगर जब तक पूरी बातें उस पर स्पष्ट होकर, क्योंकि कई तरह की बातें वहां पे चल रही है। एक बातें यह भी हो सकती है कि उस पीड़िता को बचाने के लिए या उस पीड़िता की सुरक्षा के लिए वह अंदर गए होंगे, शायद दरवाजा खोला गया होगा, या अभी जब तक कुछ बातें पूरी तरह से नहीं आ जाए, तो कई बातें जो आ रही है तो उसमें एक बातें हम भी जोड़ देंगे, मगर वो सत्य नहीं होगा जब तक उसकी पूरी और भी जो बिंदुवार तरीके से चीजें, वही हम बार बार कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक नहीं हो जाएगा उसको लेकर, तब तक किसी भी बिंदु तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है कि वह बचाने के लिए गए हों, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि वही ये किए वो किए, तो भाई इतना जल्दी किसी चीज पर निर्णय पर आ जाना यह थोड़ा मुश्किल लगता है इसमें। दीपक कोचगवे जी, आप हमारे साथ हैं। वह वास्तुस्थिति को क्लियर नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है दीपक कोचगवे जी, सरकार सीबीआई को क्यों सौंप दी इस मामले को? देखिए, जिस तरह से चर्चा हो रही है लगातार इस मसले को लेकर, और जिस तरह से केस उलझता जा रहा है, यानी परत दर परत कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, बहुत तरह की बातें आ रही हैं, और जिस तरह से लोग आक्रोशित हैं, समाज के लोग भी आक्रोशित हैं, तो ये कहीं ना कहीं हाई लेवल कांड बनता जा रहा है बिहार में। अब आपने देखा, जिस तरह से आपने भी कवर किया इसको, और जिस तरह से आपने और हम लोगों ने इसको फाइंड किया है, देखा है, मुझे लगता है कि पुलिस अगर कह रही है कि ये मसला सुसाइड का है, तो उसको सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं कह पा रही है? और दूसरी बात, पुलिस के लोग अगर उनके माता पिता को बुला रहे हैं, और माता पिता का जिस तरह का बयान आ रहा है कि पुलिस हमें धमकी दे रही, तो ये भी बड़ा नहीं, पर ये तो हैरान करने वाली बात है ना कि दरअसल माता पिता को पुलिस पे भरोसा नहीं है। अगर हम कहें कि डीजीपी का भी बड़ा क्लीन रिकॉर्ड है, भाई एसएसपी भी हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर गिने जाते हैं, फिर ऐसा क्या है, कौन है जिसके प्रभाव में पूरी पुलिस है? ये सवाल बार बार, क्योंकि देखिए, एक तरफ ये सवाल उठता है कि जो भी पुलिस के शीर्ष अधिकारी हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन है, आज तक कहीं झुके नहीं हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि लोगों का विश्वास बन नहीं पा रहा है? फिर दूसरी बड़ी बात यह है
कि काफी लंबे समय के बाद चित्रगुप्त नगर थाने के प्रभारी को क्यों सस्पेंड किया गया, इतना लंबा समय क्यों ले लिया गया। भाई लोगों के मन में यह सवाल तो उठेगा ना, और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि प्रियदर्शी रंजन कई तरह की गलतियां हुई हैं। गलतियां तो एक नहीं है भाई, छात्रा के कपड़े जब्त नहीं किए गए, चित्रगुप्त थानेदार 3 दिन बाद हॉस्टल पहुंची, उसके बाद पहले दिन चालक को मौके पर भेजा गया, हॉस्टल और कमरे को सील नहीं किया गया, नींद की गोली से मौत की बात कही गई, पोस्टमार्टम से पहले रेप से इनकार किया गया। ये सारी बातें होती गई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और उसके बाद फिर परिजन बाहर आते हैं और परिजन जिस तरह का आरोप लगाते हैं वो बड़ा हैरान करने वाला। ठीक है, मैं समझ सकता हूं एक पीड़ित परिवार कितना दुखी होगा, उसकी बच्ची चली गई, दुखी होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन लोग जब सड़कों पर उतरे, उनके खिलाफ भी पुलिस डंडे के साथ बाहर आई, लोग बहुत तरह की बात कर रहे थे, तो पुलिस का गैर पेशेवर तरीका सामने आया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि सीबीआई को सौंपने के पीछे क्या सरकार को ये बात समझ में आ गई कि उनके पुलिस से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो बेहतर है सीबीआई को सौंप दो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से का मामला है ये। हम ही को कत्ल करते हो, हम ही से पूछते हो तुम शहीदे नाज, बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। जिसका कत्ल हुआ, जो कुछ भी हुआ पीड़िता के साथ, उसी के परिजनों से पूछा जा रहा है कि बताओ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। भाई कैसे बताएंगे उसके परिजन। पुलिस का जो गैर पेशेवर रवैया है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल नजीर बनेगा पूरे देश में। यह इस केस को 14/26 जो कि पटना नीट कांड का मामला संख्या है, यह पूरे देश में नजीर बनेगा कि पुलिस किस तरीके से लीपापोती करती है, पुलिस किस तरीके से संदेहों के घेरे में रहती है, पुलिस किस तरीके से पीड़ित परिजनों को परेशान करती है, और पुलिस जब हार मान जाती है परिजनों को परेशान करते करते, तो किस तरीके से सरकार से कह के मामले को सीबीआई को सौंपवा देती है। सीबीआई क्या करेगी साहब, पिंजड़े की तोता। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, कितनी उम्मीद करते हैं, कितने मामलों में सीबीआई कोई मशीन है क्या न्याय करने वाली, या फिर जांच में 100% सच उगलने वाली मशीन है क्या सीबीआई? नहीं। सीबीआई पर कितनी बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उनके रवैये को लेकर के, उनके गैर पेशेवर तरीके को लेकर के। और अब जब सीबीआई इतनी देर से एंटर कर रही है इस मामले में, जो इतनी देर हो गई है, तो उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? बहुत उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं सीबीआई से भी। उम्मीद की किरण जो थी वो पुलिस के पास ही था कि पुलिस इस मामले में कुछ कर पाती। कितने हाई प्रोफाइल, जितने हाई प्रोफाइल मामले होंगे क्या आप सीबीआई को सौंप देंगे? सीबीआई को मामले का सौंपने का मतलब है कि आप अपने सिर की टोपी दूसरे के सिर पर फेर रहे हैं। टोपी घुमाने वाला ये मामला है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे अब आइए, इस तरीके से न्याय होगी। आप साहब कह रहे थे कि मेरे पास फुटेज नहीं है। ये फुटेज कहाँ से आ गया सीसीटीवी का, गर्ल्स हॉस्टल का? पहले तो आप लोगों ने कहा कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और इतने दिनों के बाद कैसे ये लीक हो रहा है मामला? इन बिंदुओं पर आपकी नजर क्यों नहीं गई? तमाम लड़कियां जो उस छात्रावास में थीं, उनके बयानात आपने क्यों नहीं लिया? उनसे पूछताछ, जो चीजें थी पूछताछ, टॉर्चर नहीं, जिस तरीके से परिजनों को टॉर्चर किया जा रहा है, जैसा कि परिजन भी कह रहे हैं कि हमें तो टॉर्चर किया जा रहा है, हमारा गुनाह क्या है? यही कि मैं पीड़िता की माँ हूँ, पीड़िता का बाप हूँ, पीड़िता का मामा हूँ। यह गुनाह है, इसके लिए हमें टॉर्चर किया जाएगा, टॉर्चर किया जा रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं, उसी तरीके से शायद छात्राओं को भी किया जाता, उस तरीके से नहीं। वहां रहने वाली छात्राओं से अगर पहले भी पूछ लिया जाता कि होता क्या क्या है यहाँ, हुआ क्या क्या है यहाँ, तो शायद मामला कुछ और होता। जो कि मनीष के बयानों पर पुलिस भरोसा कर गई, अग्रवाल फैमिली के बयानों पर पुलिस भरोसा कर गई, तमाम लोगों के बयानों, कथा कहानियों पर भरोसा कर गई, लेकिन जो वहां साक्षी थे उनके बयान कितने दर्ज हुए, पुलिस यह बताएगी क्या? या ये सवाल किसी के द्वारा पूछा गया है क्या? नहीं पूछा जा रहा है। वहाँ की पीड़ित वहाँ की जो लड़कियां हैं खुद ब खुद अपने परिजनों से कुछ बातें शेयर कर रही हैं, जो वायरल हो जा रहा है। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि इस परिसर में क्या क्या हुआ, प्रेमाइसिस में जो लड़कियां रह रही थी उनसे पूछा जाना चाहिए था, वो दर्द बताती। ये जो कहानी है
पुलिस की जो बुनी हुई कहानी है, जिसमें पुलिस खुद फंस चुकी है, अपने गिरवा में झांक करके देखे कि उसने क्या गुनाह किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि ये जो अभी अभी नई नवेली सरकार चुनी गई है नवंबर में, सबसे ज्यादा वोट इसी पर पड़ा था कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं, छात्राएं सुरक्षित हैं। पेश किया गया था, तस्वीरें पेश की गई थी, नारा बुलंद किया गया था। क्या इस तरीके से लड़कियां बिहार में सुरक्षित हैं? क्या इस तरीके से लड़कियां बिहार में सुरक्षित रहेंगी? आगे आने वाले दिनों की लड़कियों का क्या भविष्य यही होगा? साहब नहीं, इस तरीके मतलब कितने मामले गिनाए जाए, पिछले 10-15 सालों के पीछे का इतिहास उठा करके देख लीजिए, अनेकों मामले हैं जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके की लीपापोती की गई। अनेकों ऐसे मामले हैं जहां गर्ल्स हॉस्टल में कांड हुआ, बालिका गृह कांड है, बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर ही नहीं, सिर्फ उसमें मोतिहारी में भी कई जगहों पर इस तरीके के मामले मिले थे। उसके पहले 2017 में अल्पवास गृह में बिहटा, ये पटना में एक लड़की की मौत हुई थी जिसको आत्महत्या करार दिया गया था, जबकि आसपास के लोगों का कहना था कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, और हत्या संचालकों के द्वारा की गई है। और संचालकों के द्वारा हत्या इसलिए की गई है कि लड़की ने गलत काम करने से मना कर दिया था। नहीं उसके ठीक है, पहले चलिए आप ये सारी बात कह रहे हैं प्रियदर्शी रंजन, तो ये बात अब तो मान लिया जाए ना, रविकांत कश्यप, ये सरकार जो कह रही है भाई, ये जो नैरेटिव बनाती है कि जंगल राज, तो ये जो आरजेडी कह रही थी कि भाई अब भुगतो मंगल राज, आरजेडी कह रही है ना कि ये किस तरह का राज है, किस तरह का शासन है, इस तरह की बात हो रही है ना। और दूसरी बड़ी बात, कम से कम पुलिस को बाहर आकर के जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देना चाहिए। बात यह है कि अगर पुलिस का तरीका ठीक था जांच पड़ताल का, जैसे पुलिस ने अभी तक जो जांच किया, 18 लोगों का डीएनए रिपोर्ट लिया, डीएनए रिपोर्ट में किसी का सैंपल मैच नहीं हुआ, पुलिस को आके बताना चाहिए, पुलिस को आके ये भी बताना चाहिए था कि पुलिस से क्या क्या गलती हुई। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि डीजीपी से मिलने के बाद, डीजीपी तो बड़े ही ऑनेस्ट ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, फिर पीड़िता की माँ बाप जब बाहर आते हैं, पूरे पुलिस प्रशासन पर बिफर उठते हैं। आखिरकार वजह क्या है? क्या परिवार पर ही पुलिस दबाव बना रही है? कि ये बात तो है ना, बड़ी चर्चा है कि भाई परिवार पर ही पुलिस दबाव बना रही है। अभी प्रियदर्शी रंजन कह रहे थे कि परिवार पर पुलिस द्वारा दबाव बनाने से क्या परिवार काफी बिफरा हुआ है, नाराज है? प्रियदर्शी रंजन जी ने जो बातें कही कि परिवार पर दबाव जो बनाया जा रहा है, तो वो जांच कमेटियां शुरू से ही बना रही है। वो हॉस्पिटल में जब थी तभी से बना रही है, और उसके बाद जब मौत होती है तब ये स्टेटमेंट है, और परिजनों ने खुलेआम बोला है कि जो अभी कर रहे हैं आप लोग इस मामले में, उठा रहे हैं इस प्रकार से, जो मत उठाइए नहीं तो 10 साल बाद भुगतना होगा। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है वहाँ ये लोगों का। तो आप समझ लीजिए, देखिए इसमें शुरू से ही इस मामले को हल्का से लिया गया। पुलिसिंग ने उसमें सबसे बड़ी गलती की है, पुलिस ने, थाने ने, पुलिस स्टेशन ने, और उसकी गलती धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वहां से ये बातें अब खुलेआम आम बोलचाल में बिहार में सभी लोग जानते हैं कि पुलिस स्टेशन कैसे यहाँ पर मैनेज होती है, मैनेज हुई है इसमें, वो लोकल जो वहां पर कुछ मामला था। और पुलिस का क्या है कि पुलिसिंग पहले यहाँ जो, अब तो लंबा चौड़ा बात, पर ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है कि आप किसी प्रभात अस्पताल का जो नाम आया, जो चर्चा में है, उसकी रिपोर्ट को आप सही मान लिए और पीएमसीएच की रिपोर्ट आपको सही नहीं लगी, जो कि एक कई डॉक्टर्स की टीम ने इसको किया। भाई बात तो यही उठ रहा है ना कि पीएमसीएच के रिपोर्ट पे पुलिस को शक हुआ तो एम्स को भेज दिया गया कि भाई एम्स से इसको दोबारा इसकी जांच करे। पीएमसीएच रिपोर्ट ने तो कह दिया था फोर्सफुल पेनिट्रेशन की बात, और ये बता दिया था कि रेप ही दिखाई पड़ता है। हाँ ठीक है, डॉक्टर्स उस तरीके से लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ तौर पर यह इशारा तो कर दिया था कि रेप है, फोर्सफुल पेनिट्रेशन की कोशिश हुई है, लड़कियों द्वारा घंटों लड़ाई की गई है, मतलब अपने को बचाने का प्रयास किया गया है। लड़की के शरीर पर जितने भी चोट के निशान हैं, एब्रेसिव हैं, वुंड्स हैं, वो ये बताते हैं कि लड़की किस तरीके से लड़ी है।
ये सारी बात है। और ये भी नहीं है कि वो हॉस्टल कोई जंगल में, ऐसी बात तो है नहीं, कई लोग वहां पर मौजूद होंगे, कुछ ना कुछ लोग तो होंगे, किसका आना जाना था, कौन था। और कई बार तो बहुत तरह की चर्चा भी चल रही है, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं, मैं वो करना नहीं चाहता भाई, किसी के ऊपर आरोप लगा देना बिना किसी सबूत का, वो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन जो तौर तरीका पेशेवर पुलिस का होता है, उसको लेकर के तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। या सरकार सब कुछ जान करके आंख बंद कर रही है और सीबीआई को सौंप दे रही है कि अब सीबीआई के पाले में केस चला जाएगा, थोड़ा और सीबीआई जांच करेगी, थोड़ा समय बीतेगा, और समय बीतेगा तो यह मामला ठंडा हो जाएगा। की नियत ही नहीं है कि इस जांच का सही निर्णय आए, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर वो चाहती तो जहां से और जिन जिन लोगों का फोन बताया जा रहा है, अब वो जब तक पुख्ता तौर पे अब तो सामने आएगा नहीं, जब तक अब यहाँ से हम किसी का नाम ले लें किसी का, तो वो तो हल्कानी बात हो जाएगी, कहेंगे कि ये कैसे बोल दिया, वो कैसे। मगर बात ये है कि शुरू से ही इस केस को मैनेज किया जा रहा है। पिछले बार भी हमने कहा था कि पीएमसीएच के रिपोर्ट को फिर से जांच करना। चलिए, अगर एम्स का रिपोर्ट अगर चेंज हो जाता तो क्या करते? पीएमसीएच के रिपोर्ट को जिस प्रकार से ये लोगों ने, मतलब कि बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं, अपराधी को पकड़ने के बजाय। प्रियदर्शी रंजन, उन्होंने सही कहा, प्रियदर्शी जी ने, कि परिवार को बार बार जांच में लपेट रहे हैं, परिवार को घेर रहे हैं। अरे जिसको घेरना है उसको ये लोग घेरना नहीं चाहते हैं। हकीकत बातें यही है कि वह जो इसका दोषी है, अपराधी है सचमुच में, वहां तक सरकार और उसकी जांच एजेंसियां, उसकी पुलिस स्टेशन, उसके जो प्राइवेट अस्पताल, ये सभी चीजों तक पहुंचने से कोई मतलब ही नहीं है। इसकी पूरी तरह से सीबीआई को भेजने का मतलब क्या हुआ? सीबीआई के पास ऑलरेडी इतना सारा काम है। मगर फिर भी कई मामले सीबीआई में पहले से भी हैं, तो क्या सीबीआई का निर्णय उचित ढंग से आया है या कितना लंबा चला है? ये सभी चीजें, ये पहले जो बेसिक चीजें थी, पुलिस स्टेशन का, आखिर थाना क्यों है, थाना क्या उस पर कार्रवाई करके उस नहीं, मैं यही बात, दीपक कोचगवे जी, आप ये देखिए कि मतलब जिस तरीके से ये जांच पड़ताल और जो मीडिया में चीजें रिपोर्टेड हैं, मैं हैरान पिछले ही होता बार जो पिछले ही बार बताए थे कि उनके ड्राइवर पुलिस स्टेशन के, मतलब वो क्या थाना प्रभारी के, थाना इंचार्ज के जो थे, उनके ड्राइवर चाहते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है वो। नहीं, मैं जो समझना चाह रहा हूं, और यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बात है कि भाई आईएमए ने डीजीपी को पत्र लिखा, मतलब मजेदार बात देखिए, मजेदार क्या मतलब, ये हैरान करने वाली बात है कि प्रभात अस्पताल के डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कौन करता है? आईएमए मांग करता है। और इंडियन मेडिकल हॉस्पिटल एक अस्पताल के सुरक्षा की मांग करता है, जबकि उस अस्पताल पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उसके सुरक्षा की जरूरत हो। दूसरी बड़ी बात कि एसआईटी 3 बार, तीसरी बार छात्रा के पिता, मामा, ममेरे भाई से पूछताछ करती है। यह देखिए। चौथी बड़ी बात, फॉरेंसिक टीम ने एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी, और फॉरेंसिक टीम भी रिपोर्ट भी कहती है कि रेप की पुष्टि हो रही। और जब फॉरेंसिक टीम कहती है कि भाई रेप हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस तरह की बात होती है, तब जाके एसआई रोशनी और दरोगा हेमंत झा को निलंबित किया जाता है, और 25 जनवरी को फिर से सीआईडी की एंट्री होती है। तो भाई ये किसको सुरक्षा चाहिए था? प्रभात हॉस्पिटल को किस लिए सुरक्षा चाहिए था? किससे बचाना था प्रभात हॉस्पिटल को? प्रभात हॉस्पिटल को किससे खतरा है? यह सवाल है ना, किससे खतरा है? क्या प्रभात हॉस्पिटल पर कभी पत्थर बरसाए गए? क्या पीड़ित परिवार इतना ताकतवर है कि वो प्रभात हॉस्पिटल को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है? क्या इस तरह की बात है क्या? पीड़ित परिवार कितना ताकतवर है वो तो वीडियो फुटेज में दिखता है। वो दर दर भटक रहा है, रो रहा है कि हमको न्याय चाहिए, और न्याय उसको मिल नहीं रहा है। तो ये आखिरकार पटना में इस तरह की बात हो रही है, और सब लोगों के सामने बात हो रही है, और सस्पेंशन के नाम पे सिर्फ 2 लोग, एक एसआई एक दरोगा, बाकी लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, आपने जिस तरह से प्रभात हॉस्पिटल का नाम लिया और जिस तरह से उनको
लोगों ने प्रोटेक्ट करने की बात कही और उसको बचाने की बात हो रही है। लगातार उनके वो डॉक्टर ने एक फुटेज में कहा कि जमीन में गाड़ दूंगा। ये सारी बातें होती जा रही है मगर कहीं ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा देखिए, जिस तरह से पुलिस ने जो नैरेटिव सेट किया था पहले दिन सुसाइड का, वो नैरेटिव डीजी पुलिस ने भी कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। तो सुसाइड का नैरेटिव जो है वो बदस्तूर कंफर्म किया जा रहा है। मगर जिस तरह से रिपोर्ट्स आए हैं, अगर आप रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स कहीं दूसरे तरफ भटका ले जा रहा है इस केस को। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप रसूलदार हैं, आप समाज में अपनी ये वक़्त रखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि गलत को आप सही और सही को गलत कह सकते हैं। ये जांच का विषय था और जांच में जब आपने उस रोशनी कुमारी को सस्पेंड किया और एक झा है कदम कुआं, उन दोनों को आपने सस्पेंड किया, कहीं ना कहीं आपने भी ये बात समझा कि वो गलत कर रही थी, तभी तो आपने सस्पेंड किया। फिर इस बात को लेकर आप फिर वहां पर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी वजह है पंकज जी कि परिवार जो है, उसके परिवार से लगातार आप पूछताछ कर रहे हैं। परिवार ने आज कहा है कि हमने सीबीआई की जांच की मांग नहीं की है। ये मेरा हमने कभी मांग नहीं की है। हमने न्यायिक जांच की मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच हो। तो कहीं ना कहीं सीबीआई को देना, जो भविष्य जो भूतकाल में आपने देखा, बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा जिसको में रसूलदार थे, पॉलिटिशियन थे, वो केस कहाँ खत्म हो गया। चाहे आपने देखा शिल्पी गौतम क्लोज, चंपा विश्वास क्लोज, ललित नारायण मिश्रा का मसला आया वो क्लोज, बॉबी मर्डर केस आया वो क्लोज। और जैसे आपने कहा मुजफ्फरपुर में अतुल्या चक्रवर्ती 12 वर्ष की जो लड़की, जिसको 18/9/12 को उसका अपहरण हुआ और 26/11/12 को उसकी लाश उसके घर के पास मिली। 14 साल से सीबीआई लगी है, सिफर कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से आप एक और केस था मुजफ्फरपुर का, उसमें भी आप नार्को टेस्ट तक हुआ था यशी सिंह का, वो भी नार्को टेस्ट कराने के बाद भी सिफर। तो कहीं ना कहीं ये जो इतिहास है, उस इतिहास में अगर आप डाल देते हैं तो ये भी आगे चल के सिफर। अरे बॉबी तो 1983 में हुआ था और 2008 में उसका क्लोजर हुआ। और 1999 में कहा गया कि उसने आत्महत्या की है जहर खा के। तो ये सारे सवालों को लेकर सीबीआई से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिहार में जब जब ऐसी स्थितियां आई, जिसकी भी सरकारें हो, उन्होंने मतलब को सीबीआई को दे दिया। सीबीआई ने अपना, सीबीआई क्या करेगी, सीबीआई जब तक लोकल पुलिस और लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये मामला कहां से आएगा। तो ये जो कहने का मसला है कि ये वहां पर आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्या आपने लड़की के माता पिता को प्रोटेक्शन देने की बात की? क्या कल उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति जाकर उनकी को साजिश के तहत उनको कुछ कर दे? तो ये सारी बातें बड़ी कंट्रोवर्शियल है और बड़ा ही परत दर परत उठ रहा है। और हाँ, बोलिए 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 बोलिए। परत दर परत उठ रहा है। इसमें पुलिस को आकर जो भी उसकी फाइंडिंग है वो पब्लिक को देनी चाहिए कि मैंने ये फाइंडिंग है, उसने सुसाइड किया है, तब उसके बाद बात आगे बढ़ती। उन्होंने इस बात की चर्चा भी नहीं की। वो भाया मीडिया सुसाइड की उनके लड़की को, आपने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि क्यों नहीं नहीं, करती? पर हुआ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। और संतोष कुमार जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संतोष जी, ये भाई मेडिकल रिपोर्ट कहता है रेप है, पुलिस कहती है सुसाइड है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं। मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट कहता है कि रेप की तरफ इशारा करता है, पुलिस कहती है कि नहीं ये सुसाइड है। मान लीजिए कि रेप के बाद वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई, तो रेप किसने किया ये भी सवाल ही रह गया। सुसाइड हुआ या हत्या हुई ये भी सवाल आज भी सवाल बना रह गया। इतने दिन की जांच बिहार पुलिस ने की और बिहार पुलिस की जांच को लेकर के सरकार ने तय कर लिया
कि अब सीबीआई जांच करेगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक तो ये साफ कहा जा सकता है कि सरकार को लग गया बिहार पुलिस के बूते की बात नहीं है, या सरकार को ये लग रहा है कि अब सीबीआई के पाले में डाल दो, कुछ और समय बीतेगा, मामला ठंडा हो जाएगा और तह तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। देखिए, मैंने पिछली बार जो चर्चा हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है। एक कहा जाता है, गांव में कहावत है, घोर मट्ठा कर दो, और उसके बाद मामला सीबीआई को जाएगा और मामला फिर सीबीआई, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तो सीबीआई इसको तीरेगी 5 साल 10 साल और फिर क्लोज कर दिया जाए। क्योंकि सीबीआई का देखा जाए तो बड़ा से बड़ा कांड या छोटा से छोटा कांड, कोई भी घटना घटी है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई अपवाद होगा एक आध मामले जिसका कि सीबीआई ने मतलब पूरी तरह से उसको सजा दिलाई हो, पूरी तरह से निवेदन किया हो। तो सीबीआई के पास जाने का मामला है, मतलब है कि अब इस मामले की पूरा लिपापोती कर देना और अपराधियों को बचाकर निकाल देना, और सरकार वही कर रही है इतने दिनों से। मतलब सीसीटीवी फुटेज है, सब चीज है, मोबाइल लोकेशन है, मतलब सैंपल है, मतलब ये बलात्कार की पुष्टि हो रही है, स्पर्म पाए गए हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं, साक्ष्य कुछ नहीं, बस केवल मामले को टाला जा रहा है। पुलिस कुछ नहीं तो संतोष जी, ये जो 200 से ज्यादा सीटें आने की वजह से सरकार जो है एकदम मतवाली हो गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको जंगल राज में भी मंगल राज दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार और जंगल राज होता क्या है? ये बात तो लोग करेंगे ना, पूछेंगे ना, या लोग अपने आप को कोस रहे होंगे कि हमने वोट किसको दिया है? कि भाई सारा कुछ है, आप ही कह रहे हैं सारा कुछ है, एक के बाद दूसरा रिपोर्ट है। भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमसीएच देती है, पुलिस को भरोसा हुआ किस पर? तो एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के रिपोर्ट पर। भाई पूरी टीम कह रही है फोर्सफुल पेनिट्रेशन की कोशिश हुई है, लड़की लड़ी है। मतलब इतने सारे लूप होल्स दिखाई पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन में। उसके बावजूद ये अगर कोशिश किया जाए कि नहीं, मान लो ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये सुसाइड है, तो आखिरकार एक सवाल उठता ना कि पुलिस, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस इतनी कमजोर है किसी राज्य की पुलिस इतनी कमजोर नहीं होती। हमारी पुलिस भले ही पेट निकला हो, हाथ में लाठी हो, अगर अपने ऊपर आ जाती है तो एक से एक मामले का उद्भेदन कर सकती है और AK-47 वाले भाग जाएंगे उनके डर से। ये भी सच्चाई है, जब जब अपने पे पुलिस आई है तब। पर सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है कि किसके दबाव में? इधर उधर सोशल मीडिया में कभी बात आती है मंत्री जी इन्वॉल्व हैं तो उनके बेटे इन्वॉल्व हैं, तो फला इन्वॉल्व हैं, तो चिला इन्वॉल्व हैं। क्या इस तरह का कोई दबाव है क्या, और इसीलिए मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पे भी और आम चर्चा है आम लोगों में भी, एक पूर्व सांसद और एक मंत्री के बेटे का मामला आ रहा है। पूर्व सांसद भी है, एक मंत्री भी है, तो ये आम चर्चा है लोगों के बीच में कि उनका मामला इसमें संलिप्तता है कहीं ना कहीं। वो भी जहानाबाद से ही जुड़े हुए हैं, वहीं से उनकी भी संलिप्तता की बात आ रही है, उनके परिजनों की। इसीलिए मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया, उतने दिनों से वो वीडियो नहीं जारी हुआ था। लड़की को गोद में उठाकर कोई लड़का हॉस्टल से निकलते हुए वीडियो जारी हुआ है। तो 1 महीने से वो वीडियो कहीं कोई पता नहीं था। तो पुलिस पूरी तरह से इस मामले को आत्महत्या के रूप में घोषित करेगी आने वाले दिनों में। आप जान लीजिएगा, आत्महत्या कल आखिर रात में लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहा है, तो उतनी रात में कोई लड़का गर्ल्स हॉस्टल में कहां से आया? कौन लड़का उस लड़की को गोद में उठा के ले जा रहा है? और हॉस्टल में सारी लड़कियां दौड़ रही है रात में, क्यों दौड़ रही है? तो ये मामले की लिपापोती है सर, आप जान लीजिए। और पुलिस इसकी पूरा अधिकारियों को बचाने के लिए, पूरे नेता जो राजपुत्र है, जो राजनीतिक इसमें मामले में जो शामिल है, राजनेता या उनके पुत्र, तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि इससे सरकार की फजीहत होगी, जो सत्ताधारी दल है उसकी फजीहत होगी कि उनके परिजन इसमें शामिल है, इसलिए मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग रफा दफा कर दिया गया। आप देखिए शुरू में कौन सा वीडियो जारी हुआ, उतने दिनों से अब कौन सा वीडियो जारी किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अब इस सोशल मीडिया पर पूरा वो वीडियो वायरल है कि भाई लड़की को गोद में उठाकर ले जा रहा है, इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा है, लड़की लोग दौड़ रही है।
तो इस मामले में जिस तरह से बताया दीपक कोचकवे सर ने कि ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड, शिल्पी गौतम कांड, बॉबी हत्याकांड, सभी मामलों में यही सेम प्रोसेस हुआ। पुलिस ने यही इसी प्रकार के किया था और सभी मामलों में कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इन्वॉल्व रहे हैं। सिर्फ बॉबी हत्याकांड में भी डॉक्टर इन्वॉल्व रहे हैं, हॉस्पिटल इन्वॉल्व रहा, उसमें भी डॉक्टर एक का मामला आया था कि एक नेता पुत्र के साथ डॉक्टर गए हैं उसके घर पर और उसके बाद उसकी मौत हो गई है डॉक्टर के जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी सहजानंद है और वो प्रभात हॉस्पिटल है, सब कहीं ना कहीं सबके शामिल होने के मामले सामने आ रहे हैं, जो आम चर्चा है। और पुलिस डॉक्टर को बचाना चाह रही है, राजनेताओं को बचाना चाह रही है और सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें अपने लोगों को सरकार की बदनामी से बचाने के लिए अब मामले को सीबीआई को दिया जा रहा है और सीबीआई आएगी, फिर वही नए सिरे से जांच होगा और पुलिस तो सारे साक्ष्य लगभग मिटा ही चुकी होगी जहां तक जो पुलिस का रवैया है, और सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी और बाद में यह चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। जिस प्रकार से बॉबी हत्याकांड, शिल्पी गौतम कांड और कई लड़कियों का मतलब हत्याकांड, बलात्कार कांड, सब मामले रफा दफा हो गए, उसी तरह से इसको भी रफा दफा कर दिया जाएगा और फिर नए सिरे से बस गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर 200 सीट आएगा। पब्लिक जो है बस गठबंधन को वोट दे रही है, जाति के आधार पर वोट दे रही है, गठबंधन को वोट दे रही है, न्याय से कुछ मतलब नहीं है सबको। वही स्थिति इस मामले में भी देखने को मिलेगा। आने वाले समय में यह मामले भी, अभी लोग आप भी डिबेट कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, महीना दिन बाद 2 महीना बाद मामला पूरी तरह से सीबीआई जांच में है, चलिए साक्ष्य आ रहा है, तो कुछ बेकसूर लोगों को अंदर डाल दिया जाएगा पकड़ के और 2-4 साल बाद उनको भी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, जैसा कि अभी कई मामलों में हुआ। बड़े बड़े नरसंहार हुए, सारे 30-40 लालू राज में नरसंहार हुए थे, कहाँ अपराधियों की बाइज्जत बरी हो गए सारे अपराधी। नरसंहार में जिनका नाम था, जिनको लोअर कोर्ट से सजा हुई थी, हाई कोर्ट से बाइज्जत सारे बरी हो गए, लेकिन बरी हुए, लेकिन अपराधी कौन था? आखिर 30 लोग, 40 लोग, 80 लोगों की हत्या किसने की थी? आज बलात्कार किसने किया? कोई तो, कि जब बलात्कार की पुष्टि हुई है पोस्टमार्टम में, तो किसने किया बलात्कार, उसे तो पकड़ना चाहिए। लेकिन न बिहार पुलिस कर पा रही है और न सीबीआई भी नहीं कर पाएगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा लोगों का सीबीआई पर से भी भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है और तंत्र से तो भरोसा उठता ही जा रहा है। न्याय के लिए कहां जाएंगे लोग, कहां गुहार लगाएंगे? नहीं, वो सच पुलिस के बात पास है। जाते और हैं अभी देखिए इस पूरे मामले में एक ताजा घटनाक्रम ये है प्रियदर्शी रंजन कि परिवार हाईकोर्ट से गुहार लगाया था, हाईकोर्ट ने मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, इसलिए इस मामले में दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और सीबीआई ने यह भी कहा कि भाई परिवार के पास क्या विकल्प है। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर आप सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और चूंकि मृतका के पिता की ओर से इस याचिका में हॉस्टल संचालक, मकान मालिक, निजी अस्पतालों के डॉक्टर जहां छात्रा भर्ती थी, थानेदार से लेकर पटना एसएसपी, डीजीपी तक को प्रतिवादी बनाया गया था। लेकिन ये परिवार के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि आपने भी कहा परिवार चाहता था न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच होने की तो अब कोई संभावना रह नहीं गई है, हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने ये दिलासा जरूर दिया है कि अगर आप सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो ठीक है, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम फिर इसको देखेंगे, हम आपको सुनेंगे। तो अब सवाल ये हो गया कि सीबीआई के पाले में पूरे तरीके से यह मामला जा चुका है। प्रियदर्शी रंजन, बिल्कुल पूरी तरीके से ये मामला सीबीआई के हवाले अब है। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप, मुझे लगता था या सबों को लग रहा था कि हाईकोर्ट को इस पर सुमोटो लेना चाहिए। सुमोटो इसलिए लेना चाहिए था हाईकोर्ट को कि जिस तरीके से चीजें चल रही थी, प्रशासन की जो मिलीभगत आ रही थी, ये सिर्फ एक अपराध भर का मामला नहीं था, ये पूरे तंत्र की विफलता का मामला था, प्रशासनिक तंत्र की विफलता का मामला था। देखिए, विफलता कुछ और होती है, वही मैं कह रहा हूं। विफलता होती है आपने प्रयास किया, आप विफल हो गए, ठीक है, गुनाह है, गुनाह है, विफलता उसको कहते हैं। यहाँ विफलता नहीं है प्रियदर्शी रंजन, नहीं, ये गुनाह है। और अगर विफलता है तो मैं मानता हूं विफल तो कोई भी हो सकता है भाई, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी विफल हो सकती है। नहीं, विफल छुपाया जा रहा था। हाँ। अपराध है, षड्यंत्र है। अपराध की भाषा में को पार्टनर जो होते हैं, षड्यंत्रकारी जो होते हैं, उनको भी उसी श्रेणी में रखा जाता है जिस श्रेणी में मुख्य अपराधी होता है। तो पुलिस प्रशासन उसी तरीके से षड्यंत्रकारी की भूमिका में यहां पर नजर आ रहा है, षड्यंत्रकारी की भूमिका में।
इसलिए षड्यंत्रकारी की भूमिका में नजर आ रहा है कि सबूत मिटाना अपराध की धाराओं में जो अपराध की दंड संहिता है उसमें अपराध है। तो पुलिस ने अगर सबूत मिटाए हैं तो क्या वो अपराधी नहीं है? और अगर पुलिस सबूत मिटाने पर तुला हुआ हो, पुलिस सबूत मिटा रहा हो, तो फिर फरियाद कहां की जाएगी साहब? एकमात्र रास्ता हाईकोर्ट बचता है। तो हाईकोर्ट को इस मामले पर सुमोटो लेना चाहिए था। मैं अभी भी मानता हूं हाईकोर्ट का अपना विवेकीय अधिकार है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, यह भी सच है। लेकिन आग्रह तो रहेगा ही ना कि सुमोटो ले लेना चाहिए था। अगर हाईकोर्ट इस मामले में सुमोटो ले लेती तो फिर न्याय की उम्मीद जागती। कई मामलों में देखा गया है कि हाईकोर्ट ने स्वतः हस्तक्षेप के साथ काम कर रही थी। ये पूरे तंत्र कि जो तंत्र को जो गुनाहगार बना रहा था, मैं विफलता कह रहा था इसको, आपने बार बार कहा कि नहीं ये गुनाह है। तो ये जो गुनाह किया जा रहा था, चिलमन के पीछे से कभी ये झांक रहा था, चिलमन के पीछे से कभी वो झांक रहा था। हाईकोर्ट को चाहिए था कि वो चिलमन पूरी तरीके से नोच दे। हाईकोर्ट को भी ये करना चाहिए था, तब जाकर के उम्मीद जागती। आखिरी उम्मीद नहीं, देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, संतोष जी सुन रहे होंगे, दीपक जी मैं आपके पास आऊंगा। संतोष जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? संतोष कुमार जी, आप सुन पा? हाँ, मैं वही सवाल करना चाह रहा था। दरअसल मेरे मन में भी यही उत्सुकता है, मैं जानना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, परसेप्शन गलत होता है, लेकिन परसेप्शन को दूर करना भी भाई अलग अलग एजेंसी का काम होता है। जैसे अगर पुलिस बाहर आती, कहती हमने इतने बिंदुओं पर जांच किया, इस मामले पर पुलिस से गलती हुई, चूक हुई, जो कि इंटेंशनल नहीं था, लेकिन पुलिस बहुत सारे जो कंफ्यूजन है उसको अगर दूर करती, तो मुझे लगता है कि जनता में एक विश्वास पैदा होता कि नहीं, पुलिस ने प्रयास किया। जैसे पुलिस ये बताती कि भाई आप सुसाइड की थ्योरी क्यों मान रहे, बता देना चाहिए था पुलिस को कि हम सुसाइड की थ्योरी इसलिए मान रहे। पुलिस को यह बता देना चाहिए था कि दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या झोल था कि इनको एम्स को दोबारा कहना पड़ा कि आप इसको वापस री एग्जामिन करिए, कि क्या जरूरत पड़ी, पुलिस क्यों नहीं इसको रेप मानने के लिए तैयार हुई। ये अगर सारी बातें बता देती पुलिस, और पुलिस ये कहती कि ठीक है, रोशनी कुमारी से यहां गलती हुई, ये हमारे थाने से यहां गलती हुई, हमने कार्रवाई की, लेकिन चूंकि माता पिता को हम पे भरोसा नहीं है तो हम सीबीआई को सौंप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है लोगों को एक बात समझ में आती कि पुलिस से जो गलती हुई वो भी पुलिस कह रही है, और उससे आगे पुलिस ने जो कोर्स करेक्शन किया है उसकी फाइंडिंग्स ये है, जांच ये है, लेकिन पुलिस चुप है। इस मसले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रहा है, कि किसी तरह की कोई बात हो नहीं रही, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए था तब इसको बताया गया कि यह सुसाइड है, यह रेप नहीं है। इससे लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोग अविश्वास कर रहे हैं, और लोग इतना अविश्वास कर रहे हैं कि कल भी अगर कोई दुर्घटना घटती है तो भाई जांच तो पुलिस ही करेगी ना, करेगी या नहीं करेगी? तो फिर तो वही बात होगी कि पुलिस कुछ नहीं करती। जब लोगों के मन में विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर न्याय पर कितना भरोसा रह जाएगा? संतोष कुमार जी, निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि राज्य में पुलिस तंत्र से भरोसा लोगों का उठ गया है। पुलिस मामले में जाते हैं थाने, लेकिन उसके बाद फिर न्यायालय की शरण में जाते हैं, कि पुलिस पर से भरोसा उठ गया। और अभी जो सीबीआई को मामला सौंपा गया है, लड़की के कपड़े पर जो स्पर्म पाया गया है, सिंपल फंडा था। उसके मोबाइल लोकेशन से जितने भी लोग उससे शामिल हैं, मोबाइल लोकेशन में जो लोग आए हैं क्लोज उस टावर से मोबाइल लोकेशन में, सभी लोगों का टेस्ट होता, तुरंत पता चलता। लेकिन पुलिस इस मामले को इसलिए रफा दफा करना चाहती है, उस एंगल पर नहीं जाना चाहती है। उनके परिजनों का ब्लड सैंपल ले रही है, स्पर्म ले रही है, मामा का, रिश्तेदारों का, बाकी लोगों का, यहाँ पटना में जो लोग हैं, जो राजनेता के पुत्र आए हैं, उन लोगों का, जो अधिकारी हैं उनका, उन लोगों को किनारे की हुई है पुलिस, और मामले अब सीबीआई को दे दिया गया। क्योंकि सोशल मीडिया पर यह आम चर्चा है, और वहां की प्रभात हॉस्पिटल हो, या वहां जो सहजानंद है, या जो हॉस्टल के संचालक हैं, इन लोगों का पुलिस विभाग के बड़े पदाधिकारी से बहुत ही क्लोज रिलेशन है, और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, उनका दबाव है, और ऊपर से पॉलिटिकल दबाव भी है।
जिसके पर कारण ये- से मामले को रफा दफा किया जा रहा चलिए, है और पर सीबीआई ये को मामले को मुझे दिया लगता गया। है कि बिहार पुलिस पर ये एक ऐसा मामला होगा जो परसेप्शन बना है, ये बिहार पुलिस पर बड़ा सवाल उठा है और बिहार पुलिस की बड़ी बदनामी हुई, खास तौर पर पटना पुलिस की। और ये मामला जितना मीडिया में उठा, जैसे हम बार बार शिल्पी गौतम की बात करते हैं ना, उसी तरीके से ये नीट छात्रा मामला भी बार बार चर्चा में आएगा और पुलिस के ऊपर वो दाग छोड़ जाएगा, वो सवाल छोड़ जाएगा जिसको लेकर के कभी पुलिस जो है, मुझे लगता है जवाब ठीक ढंग से दे नहीं पाएगी। बहरहाल अब तो मामला सीबीआई के पाले में है। सीबीआई किस तरीके से जांच करती है, पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिल पाता है, इन तमाम बातों को लेकर के हमारी नज़रें बनी रहेंगी। दीपक कुचगवे जी, प्रियदर्शी रंजन जी, रविकांत कश्यप जी, संतोष कुमार जी, बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।